कि कशकोल इनके बगल में है। जरा सुन ले कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है। पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली दूसरी खबर दुबई से आई है। यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तानियों की इस आदत से परेशान। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। पाकिस्तान में लग्जरी भिखारी सुर्खियों में है। बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। पड़ोसी पाकिस्तान ने भीख मांगने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अपने अवाम को भिखारी करार दे दिया है। भिखारियों से परेशान सऊदी अरब और इराक ने तो पाकिस्तान सरकार को फटकार भी लगाई है। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास न भेजें। कितने देशों में पाकिस्तान के भिखारी पहुंच गए हैं कि अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी भिखारियों के भरोसे ही चल रही है। मुल्क किस समत में किस तरफ चले गए, ये अब नाकाबिले इस्लाह बनते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। क्यों नहीं बताते? बैगर्स तो चले जाते हैं और फिर माशाल्लाह मुल्क का नाम और रोशन कर रहा है। दूसरी चीज फिर वहां पर जाके फिर वही पाकिस्तानी अंदाज में मांगने तांगने का इनका सिलसिला होता है। वैसे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि मैंने अक्सर जहाजों में भी देखा है कि कुछ वीडियोस लीक हो जाती हैं कि जी वो वहां पर इस तरह मांग रहे होते हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं और वहां पर जाकर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। सबसे ज्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? हमारे DNA में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगीदा ते रात नू राज मलंगीदा। सर थोड़ा सा रहम करें, क्या पिछले 70 साल से मैं इक़्तिदार में हूँ? 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म क्या मैं डॉक्टर फ़िज़ा खान या हमारे इदारे का कोई शख्स बना है? कौन करता आ रहा है हुकूमत इतने सालों से? कौन करता आ रहा है बड़े बड़े मुश्किल फैसले? और किसके हाथ में था इक़्तिदार इतने साल में? अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी अब अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा नहीं होना। इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे। नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, पर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं इन्हीं मसाइल की वजह से। स्याह सफेद का मालिक आखिर कौन रहा है? क्या मैंने जायदादें बनाई हैं अपने कोई किसी दौरे हुकूमत में? जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हुई एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। यह बेइज्जती और किसी ने नहीं बल्कि उसके बिरादर मुल्क कहे जाने वाले यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों ने की है। अपने ही तथाकथित दोस्त से करारा झटका पाने के बाद पाकिस्तान बौखला पड़ा है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाजत से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ, सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज से ये खबर आई है कि जो जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और कौन सा इस्तेकाम जिसकी आप बात कर रहे हैं? अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर, 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस। और माजरत के साथ ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़ते। भाई तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? ये मामला आपने देखा होगा, ये जो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। गरीब कुछ अगर खा रहा है तो उस पर भी हमारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। सोशल मीडिया पर बैठकर मजाक करवा लो इस सारी कौम से, ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। मौजूदा IMF प्रोग्राम के समरात अभी नजर आने लगे हैं आप लोगों को। अगली की खबरें भी अब आप देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने। अगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है, हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये काफ़ी सारे हैं किसी भी मुल्क की बेइज्जती के लिए, और ज़ाहिर 25 करोड़ में तो कम ही लगेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जाके देखें तो बहुत हैं।
तो जो वहाँ जाके भीख मांगते हैं या लोगों की मिन्नतें करते हैं, खैरात पे रहते हैं। तो जब हमारा कल्चर ही खैराती हो गया, लंगर खाना ज़्यादा अहम है यहाँ पे बजाय एक फैक्ट्री के, तो फिर जाहिर है लोग बाहर जाके भी तो भीख ही मांगेंगे। लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। उन्होंने जब उन जेब कतरों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं। 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, जहाज में बैठ के टिकट लेके। इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे थे, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 भेजे, बांग्लादेश श्रीलंका ने भी भेजे। हमने कितने भेजे? सिर्फ 200 अफराद। 200। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बिरादर मुल्क के खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है। यूएई में 50% अपराध पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान है। यह सारे खुलासे पाकिस्तानी संसद की एक कमेटी में हुआ है। कमेटी में बताया गया कि यूएई जैसे देश पाकिस्तान से आने वाले कामगारों से कतई खुश नहीं है और वह पाकिस्तानियों को काम के लिए बुलाने की जगह बांग्लादेश जैसे देशों को तरजीह दे रहे हैं। यूएई के लोग पाकिस्तानियों से परेशान हैं क्योंकि यहाँ होने वाले अपराधों में 50% पाकिस्तानी ही शामिल होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी यूएई में बदतमीजी भी करती हैं। यूएई इनके व्यवहार से काफ़ी परेशान है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।